हाय फ्रेंड्स, मैं जनार्दन सिंह आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 12th का प्रथम चैप्टर कि किसी क्रिस्टल में दोष कैसे उत्पन्न होता है, ये दोष होता कैसे है। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है, तो शायद यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकती है। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी क्रिस्टल में यानी दिखा है कि ठोसों में अपूर्णता। ठोस कैसे बनते हैं, तो हम बताए थे कि छोटे छोटे क्रिस्टलों से क्या होता है, किसी ठोस का निर्माण होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ठोसों में अपूर्णताएं या दोष या त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है और ये कैसे पता करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक चीज़ जानें। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आदर्श क्रिस्टल की पहचान क्या होती है, कैसे पता करेंगे कोई क्रिस्टल होती कैसी है, कोई क्रिस्टल परफेक्ट कैसी दिखती है। तो आपको हम बता दें, जैसे सपोज करिए किसी भी, इसमें हम पहले बात करेंगे किसी आयनिक क्रिस्टल की। आयनिक का मतलब जैसे मान के चलिए NaCl को ही ले लिया जाए, Na+Cl- फिर Na+Cl-। एक तरीके से देखा जाए ये फिर हो जाएगा Cl- Na+, Cl- Na+, यानी कुछ ऐसे क्रिस्टल बनते हैं। तो यह क्रिस्टल क्या है, तो यह सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है ना। तो कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो सकता है। जैसे आयन के रूप में हम माने A+ को धनात्मक मानते हैं और B- को आयन मान लेते हैं, ऋणायन मानते हैं। अब होगा क्या घटना, इसके जगह पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए NaCl को ही ले लीजिए, तो Na हो जाएगा प्लस और Cl-, ये एक आयनिक क्रिस्टल हो गया। AgBr हो गया, Ag+ हो गया, Br- हो जाएगा। हो सकता है आपको कुछ भी ले लिया जाए, CaCl2 हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। समझा रहा। तो ये सब क्या है, यानी ये आयनिक क्रिस्टल। आयनिक के रूप में क्या लें, A+ को मानते हैं, B को माइनस मानते हैं। उसके जगह पे आप कोई भी क्रिस्टल बना सकते हैं। जैसे केवल ये NaCl का है, उसी तरह आप AgBr का भी ले सकते हैं, CaCl2 का भी ले सकते हैं। समझ रहा। KCl का ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का K+Cl-। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो एक तरीके का आयनिक क्रिस्टल। तो हम सुनिए क्या कह रहे हैं कि आदर्श क्रिस्टल कैसे दिखता है, क्या उसकी पहचान होती है, कैसे उसको पहचानेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक अच्छे क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल की ये पहचान होती है कि एक ये प्लस के बाद माइनस से जुड़ा रहेगा, फिर माइनस के बाद प्लस रहेगा, फिर प्लस के बाद क्या रहेगा, माइनस रहेगा, फिर प्लस के नीचे माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस। मतलब इसमें कुछ ऐसा क्रिस्टल चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर चलेगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब एक प्लस वाले को उसके माइनस वाला ने घेरा है, फिर माइनस वाले को प्लस ने अपने घेरा रखा है, अपने जुड़ा हुआ है, फिर माइनस से प्लस वाला जुड़ा है। कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। समझ आ रहा है। तो देखिए हम क्या आपको कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये क्या है, एक शुद्ध क्रिस्टल है, एक आदर्श क्रिस्टल है, एक परफेक्ट क्रिस्टल है, पूर्ण क्रिस्टल। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कहीं Na ही दिख जाए आपको, कहीं Cl ही दिख जाए, कहीं पे Na दिख जाए, Cl दिख जाए। तो ऐसा अगर घटना दिखने को मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल में अपूर्णता या क्रिस्टल में दोष। समझ आ रहा। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे अब यह क्रिस्टल में दोष कितने प्रकार का हो सकता है, तो 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, तो पहला होता है बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है रेखीय दोष यानी लाइन डिफेक्ट, और तीसरा होता है तल दोष यानी प्लेन डिफेक्ट। क्लियर है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, यह एक क्या है, यह एक क्रिस्टल है, 3D क्रिस्टल है, जिसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इसके हम एक तल की बात करें, यानी इसका प्रथम तल हमको दिख रहा है Na+Cl-, आपको दिख रहा है। अब इसमें घटना क्या आपको दिखेगी कि हो सकता है ये पूरा क्या हो सकता है, यहाँ पे Na फिर Na आ गया, तो क्या होना चाहिए, यानी इस क्रिस्टल में प्लस प्लस नहीं होने चाहिए। जैसे आप सुनिए, जैसे आपने सुना होगा या देखा भी होगा, सुनते हैं कि जब लाखों हजारों मेमोरी बनाते हैं जो लोग, तो बनाते वक्त उसमें क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ मेमोरी खराब हो जाती होंगी, कुछ ना कुछ मेमोरी कार्ड जो होती है वो खराब नहीं हो जाती है। मतलब जिस रूप में बनना चाहिए उस रूप में नहीं बन पाती, यानी उसमें कुछ क्या हो जाती है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, जिनके कारण 1000 मेमोरी बनाते वक्त 2-4 खराब हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती हैं। आप देखेंगे हजारों मोबाइल फ़ोन बनाते हैं तो उसमें से कुछ मोबाइल फ़ोन ख़राब भी हो जाती है। मतलब किसी चीज़ को बनाते वक्त
कुछ क्या होती है उसमें कमियां आ जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसे डिफेक्ट कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, कमी कहते हैं। उसी प्रकार से इस क्रिस्टल में भी देखिए, जैसे NaCl था, इसमें क्या हो गया, NaCl तो था ही, लेकिन हमको ये देखने को मिला कि NaCl के बगल में कहीं पे Na आ गया, यानी किसी पॉइंट पे क्या आ गया, यहाँ पे Na नहीं होना चाहिए लेकिन इस पॉइंट पे Na आ गया। यहाँ पे Na था, फिर Cl था, फिर Cl था, फिर Na था। हो सकता है इस पॉइंट पे Cl ही हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, तो ये पॉइंट डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया, किसी बिंदु पे जो इस कण को होना चाहिए अगर वो कण नहीं है तो वो एक प्रकार का दोष है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। यानी जब किसी क्रिस्टल में, देखिए बिंदु दोष क्या होती है, सामने लिखा है आपके कि अवयवी कणों के आदर्श व्यवस्था में, आदर्श व्यवस्था क्या था, यही ना, Na+Cl -Na+Cl जब किसी अवयवी कणों के क्या हो, आदर्श व्यवस्था में अनियमितता, अनियमितता का मतलब यानी जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो चीज़ आ गई, अनियमितता अथवा विचलन दिखने को मिलता है, अथवा विचलन मतलब NaCl यहाँ पे था, यहाँ से गायब हो जाए, ना दिखे, यहाँ Cl था, Cl यहाँ पे ना होके Na हो जाए, विचलन द्वारा उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। यानी किसी अवयवी कण में या किसी क्रिस्टल में उसकी आदर्श व्यवस्था में क्या अनियमितता या विचलन या अनिश्चितता द्वारा उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। समझा रहा, यानी जब किसी क्रिस्टल में किसी पॉइंट पे कोई क्रिस्टल दूसरा आ जाए तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। दूसरा कह रहा है रेखीय दोष, क्या कह रहा है, रेखीय दोष। ध्यान से देखिए, रेखीय का मतलब इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। अब क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करिए ये एक लाइन था, समझ रहा है, NaCl गोले को मानते जाएगा, लाइन डिफेक्ट। इसमें दो तरीके का लाइन हो सकता है, जैसे Na हो गया, Cl- हो गया, फिर Na+ हो गया, Cl- हो गया, फिर ऐसे Cl- Na+। हो सकता है ये एक पूरा लाइन है, ये भी एक पूरा लाइन हो सकता है किसी लाइन में कोई डिफेक्ट आ जाए, हो सकता है किसी लाइन में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए। जैसे मान के चलिए यहाँ इस लाइन में NaCl हो सकता है इस लाइन में क्या हो जाए, Na के दिखने में लगे, तो इस डिफेक्ट को, इस दोष को क्या बोलेंगे, रेखीय दोष बोलेंगे। हो सकता है इस लाइन में Cl ही आपको दिख जाए, या इस जिस अवयवी कण को होना चाहिए, जिस क्रिस्टल में जिस व्यवस्था को होना चाहिए उसके जगह पे कोई दूसरा कण आ जाए, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, रेखीय दोष बोलते हैं या लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है। जैसे मान के चलिए एक क्रिस्टल ऐसे जमा हुआ है इस तल पे, हो सकता है कोई ऐसे लाइनिंग था, हो सकता है इस लाइन में कोई इधर से आके कण जम गया, तो इस दोष को क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे, या लाइन अलग से कोई दोष आ गया। समझ रहा। अब होता है तीसरा तल डिफेक्ट, यानी क्या होता है, प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कण था, देखिए कुछ ऐसे होना चाहिए, किसी क्रिस्टल को ऐसे होना चाहिए, एक लाइन में है, इसका एक तल है, जैसे 3D में देखेंगे तो लंबाई छोटा ऊंचाई होगा, हम एक तल की बात कर रहे हैं। एक तल में क्या दिखने को मिला, हो सकता है एक लाइनिंग है ऐसे, अब इस तल में क्या हो जाए, एक तल ही गायब हो जाए, ये जमावट में ये तल ही ना दिखने को मिले, ये तल ही दिखने को ना मिले, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार के दोष को बोलेंगे क्या, बोलिए, तो इस प्रकार के दोष को बोलेंगे तल दोष। हमारा हो सकता है एक ऐसे तल था, एकदम लाइनिंग था, इसके बीच में कोई आ जाए, एक तल आके जम गया, इसके ऊपर आके एक तल जम गया, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, तल दोष बोलेंगे या प्लेन डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है, तीन चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दोष कैसे थे, तो किसी आदर्श क्रिस्टल में उनकी कणों के आ जाने से या कमी होने के कारण उत्पन्न होता था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक बिंदु दोष को कितने भागों में बांटा गया है, तो बिंदु दोष को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से, ऋतिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकले दोष। क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। इसको रस समीकरण मितीय दोष क्यों कहते हैं, इसके बारे में जान जाए। मतलब जब कोई भी क्रिस्टल अपने अनुपात को बनाए रखता है, जब कोई भी क्रिस्टल अपने अनुपात को दोष से पहले या डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद बनाए रखता है या समान रहता है, तो इस प्रकार के दोष को रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। क्लियर है। जैसे सुनिएगा, जैसे मान के चलिए एक क्रिस्टल है, NaCl का ही क्रिस्टल है, समझ रहा है, NaCl का ही क्रिस्टल है, Cl NaCl NaCl इसमें आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6,
इसमें आपको दिख रहा है कि 6 Na है और 6 Cl है, यानी +6 है तो माइनस भी कितना है 6 है, तो इनका अनुपात कितना है, एक संबंधे 1 का। तो ये देखिए एक संबंधे 1 का है कि नहीं, 6 हो सकता है दोष से पहले और दोष के बाद, याद रखिएगा इनके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे दोष के बाद भी हो सकता है, मान के चलिए क्रिस्टल 2 ठो गायब हो गया, एक प्लस चला गया एक माइनस चला गया, तो अब क्रिस्टल कितने बचे, 5, लेकिन फिर भी अनुपात कितने का है, एक संबंधे 1 का है कि नहीं है। तो जब कोई क्रिस्टल दोष से पहले और दोष के बाद अपने अनुपात को बनाए रखता है या उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे रस समीकरण मितीय दोष बनाए रखने की बात करते हैं। क्लियर है। और अभी आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जो रेखीय दोष होता है उसमें रस समीकरण मितीय हट जाएगा और रस समीकरण मितीय दिखेगा, समझ आ रहा है, तो उसको भी बताएंगे, पहले इसको समझिए। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए कि ऋतिका दोष किसे कहते हैं। सबसे पहले आपके बुक में दिया है ऋतिका दोष। ऋतिका दोष किसे कहते हैं, याद रखिएगा ये दोष आपको 4 दिख रहे हैं ना, इस 4 में से ये दोष कुछ एक जैसे आपको दिखेंगे, समझ आ रहा है, ये दोष और ये दोष आपको कुछ साटकी और जो फ्रैंकले दिख रहा है ऋतिका दोष, ये सेम दोनों कुछ ऐसे एक जैसे आपको दिखेंगे और ये दोनों आपको कुछ एक जैसे दिखेंगे। क्लियर है। लेकिन दोनों में हल्का सा अंतर हो जाएगा। क्या अंतर होगा देखिएगा, हम अभी बताएंगे आपको। जैसे देखिए बिंदु दोष हो गया और क्या बोलते हैं अंतराकाशी दोष, देखिए अंतराकाशी दोष हो गया। अब मान के चलिए इसमें क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि ऋतिका दोष जो है और साटकी दोष जो होंगे, आगे जाएंगे तभी आगे साटकी दोष लिखा नहीं बताएंगे, एक दूसरे से मैच करते हुए समझ में आएंगे, मिलेंगे। क्यों मिलेंगे हम अभी बता रहे हैं। देखिए ये जो दोनों होते हैं दोष, यानी ऋतिका दोष और साटकी, ये दोनों दोष ऋतिका और अंतराकाशी दोष, समझ रहा है, ऋतिका और अंतरकाशी दोष, ये दोनों किसके लिए बने होते हैं, अनआयनिक क्रिस्टल के लिए। किसके लिए होते हैं, अनआयनिक क्रिस्टल के लिए होते हैं, समझ रहा, या ठोस के लिए होते हैं। और ये दोनों दोष किसके लिए मिलेंगे, तो ये दोनों आपको दोष दिखेंगे आयनिक क्रिस्टल के लिए। किसके लिए दिखेंगे, आयनिक क्रिस्टल के लिए। हमारा ये दोनों दोष साटकी और फ्रैंकले, दोनों में क्या क्या अंतर इसको देख लेते हैं। ऋतिका दोष किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए इसकी आयन की बात नहीं करें, इसमें अवयवी कण की बात करें, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होगा ये बताएंगे आपको। देखिए जब किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कण क्या होंगे, उनके अवयवी कण अपन उस क्रिस्टल में से अपने स्थान को छोड़कर इस क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिनके कारण क्रिस्टल में रिक्त स्थान या खाली स्थान बच जाता है। तो इस प्रकार के दोष को ऋतिका दोष कहते हैं। क्लियर है। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्या होंगे, आप जाएंगे तो देखेंगे तो कुछ क्रिस्टल जो सिस्टम होता है उसमें अणु एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन हम हल्का सा दूर बनाए हैं। क्यों बनाए हैं इसको आपको समझने के लिए, समझ आ रहा है। ये जैसे में एक दूसरे से यहाँ से यहाँ जुड़ा रहेगा, समझ आ रहा है, ये ऐसे जुड़ा रहेगा, समझ आ रहा है, सब में जुड़ा रहेगा, ये ऐसे एक दूसरे से ज्वाइंट, लेकिन हम आपको हल्का सा दूर कर दिए हैं। क्यों, हम उसको समझाने के लिए, समझ आ रहा है। देखिए इसमें ये जो अणुओं के मध्य खाली स्थान आपको ये दिख रहा है, इस स्थान को जानते हैं क्या कहते हैं, इस स्थान को हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। क्लियर है, अंतराकाशी स्थान कहते हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल में से, कैसे क्रिस्टल, अनायनिक, आयनी नहीं है इसमें, आयन नहीं ना, धन ऋण नहीं ना, तो कह रहे जब किसी क्रिस्टल में से समान अणु, यानी देखिएगा जैसे इसमें क्या होते हैं, जब किसी क्रिस्टल में से समान अणु, या ये अणु क्या होंगे, जैसे मान के चलिए क्रिस्टल में से यहाँ से एक अणु निकला और कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे रिक्त हो जाएगा, खाली स्थान हो गया, इस क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, समझ आ रहा। यहाँ पे खाली स्थान हो गया और इसमें क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बाहर चला जाएगा। हो सकता है एक और कहीं से चला जाए, दो जाएंगे समान अनुपात में, एक कुछ यहाँ से भी निकल के चला गया बाहर। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी क्रिस्टल में से क्या होते हैं, कुछ अणु अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिनके कारण क्रिस्टल में क्या हो जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है या रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के दोष को ऋतिका दोष कहते हैं। क्लियर है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। जब किसी जालक बिंदु, यही ना,
जब किसी जालक में, ये पूरा जालक है, छोटा छोटे कणों का जालक है कि नहीं, जालक में जालक बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। गोला गोला जो अणु है, जालक बिंदु यानी गोला अणु क्या होते हैं, जालक बिंदु रिक्त हो अर्थात अवयवी कण, यही ना कण है, अवयवी कण क्या हो जाए, निर्धारित स्थान से, यानी अपने जो मूल स्थान है, जो उसका मेन स्थान है, निर्धारित स्थान है, उससे कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, यानी क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। क्लियर हो गया। जब किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कण अपने मूल स्थान को छोड़कर उस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिनके कारण उस क्रिस्टल में खाली स्थान या रिक्त स्थान हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। क्लियर है। और दूसरा आप देखिए, अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं, यही समझ लीजिए। जब किसी अनायनिक की बात कर रहे हैं, दोनों बताए थे ना, ये दोनों अनायनिक है। जब किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कण अपने मूल स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्लियर है। जब किसी क्रिस्टल में ये जो अणु है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हट के कहाँ चला जाएगा, तो ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ना, यही अंतराकाशी, किसी अंतराकाशी यहाँ से निकला, हो सकता है यहाँ चला जाए, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। हो सकता है यहाँ से एक अणु निकला ये वाला, और यहाँ से निकल के कहाँ चला गया, इस अंतराकाशी स्थान में चला गया। तो कह रहा है कि कहाँ चला गया, इस क्रिस्टल के अंदर ही। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब किसी क्रिस्टल में, देखो यहाँ क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं, तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। क्लियर है। उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष कहलाता है। मतलब जब किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कण अपने मूल स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्लियर हो गया। दोनों के लिए क्या क्या होना चाहिए, कुछ पॉइंट और देखिएगा। इसमें मान के चलिए पहले 10 अणु थे, इस क्रिस्टल से 2 अणु चले गए, तो 10 अणु थे और अब 2 चले गए, तो यानी 9 हो गया। 2 चले गए ना, एक मान के चलो धनात्मक या ऋणात्मक। तो पहले अनुपात क्या था, 1:1 का। अब भी अनुपात कितना है, 1:1 का। अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। लेकिन इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, रिक्तिका दोष में, इस दोष में पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। कैसे, तो आपने पढ़ा घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अब ये सोचिए आप, इसमें से क्या होता है, रिक्तिका दोष में 2 क्रिस्टल बाहर चले जाएंगे ना, और जब 2 क्रिस्टल इस क्रिस्टल से बाहर निकल के चले जाएंगे, तो इनका द्रव्यमान कुछ ना कुछ कम होगा कि नहीं होगा। 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम कम होगा। तो कम हो गया तो द्रव्यमान कम हो गया, तो क्या हो गया, घनत्व भी कम हो गया। आयतन तो सेम है, तो द्रव्यमान कम हुआ फिर भी तो घनत्व कम हो गया। तो यही कह रहा है कि इस दोष में पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब सुनिएगा, अंतराकाशी दोष में क्या दिखने को मिल रहा है, इस क्रिस्टल में जो कण थे उस क्रिस्टल में ही है, बाहर नहीं जा रहे, उस क्रिस्टल में ही है, बस कहाँ चले जा रहे हैं, अंतराकाशीय स्थान में चले जा रहे हैं ना। तो ये बताइए, पहले भी 12 कण थे, अब भी 12 कण हैं, न अनुपात चेंज हुआ, न कणों में कोई कमी आई, और जब कमी नहीं आई तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिएगा, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, या अभी बता देंगे। जैसे इसमें क्या होता है, रिक्तिका दोष में कणों का साइज लगभग समान होता है, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक ये जो कण है ना, ये लगभग समान और बराबर होते हैं ना, लगभग बराबर होते हैं। परंतु अंतराकाशी दोष में, याद रखिएगा, अंतराकाशी दोष में हमेशा जो धनात्मक कण होता है वो हमेशा छोटा होता है, और ऋणात्मक कण हमेशा बड़ा होता है। यानी कणों का साइज छोटा बड़ा होना चाहिए। ये छोटा रहेगा तभी तो हमेशा धनात्मक कण इसके अंदर चला जाएगा अंतराकाशी स्थान में। तो इसके लिए कण का क्या होना चाहिए, एक कण का छोटा दूसरा कण का बड़ा होना चाहिए, तभी अंतराकाशी स्थान में जाएंगे। लेकिन इसमें लगभग समान होता है और इसमें कणों का साइज समान नहीं होता। अभी क्लियर कर देंगे आपको। अब देखिए आगे, अब हम चलेंगे किस पे, साटकी दोष पे। किस पे चलेंगे, साटकी दोष। साटकी दोष किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जब किसी आयनिक, अब इसमें किसकी बात करेंगे,
तो अभी आपको बताएं इसके लिए आयन की बात करेंगे ना, ये किसके लिए था, अनायनिक, ये आयनिक क्रिस्टल में होता है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, यानी अब यहाँ पे क्रिस्टल बना लीजिए कोई आयन का, जैसे मान के चलिए NaCl का ही बना लेते हैं, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें देखिए ये क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, बताएं पास पास। थोड़ा सा इसमें हम क्या बता रहे हैं, अंतरकाशी के लिए हम गैप छोड़ दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बीच में जो खाली स्थान है उसको क्या बोला करते हैं, अंतरकाशी स्थान बोला करते हैं। बताए थे कि नहीं, अभी बताए हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, समझ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये किसके लिए है, आयनिक क्रिस्टल। क्या कह रहा है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, जब किसी आयनिक क्रिस्टल, आयन है कि नहीं है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में समान अनुपात में क्या, आयन, समान अनुपात में आयन इस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, इस क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। समान अनुपात में आयन मतलब यदि एक प्लस जाएगा तो एक माइनस वाला भी इस क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। क्लियर है, समान अनुपात में आयनिक क्रिस्टल बाहर जाते हैं, हमारा है। मतलब हम जानते हैं कि अगर 50 प्लस है तो 50 माइनस भी होना चाहिए, तो उसी प्रकार से यदि यहाँ से एक माइनस वाला जा रहा है तो एक प्लस वाला भी तो जाएगा। तो यही कर, इसीलिए बताए थे रस समीकरण मिति बनाए रखते हैं, मतलब अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले 100 थे तो 1:1 में थे, और 99 भी आए तो कितने हैं, 1:1 अनुपात में। तो कह रहे हैं कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में समान अनुपात में आयन, यानी कि एक धन आयन इस क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, इस क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, और हो सकता है एक माइनस क्रिस्टल भी बाहर चला जाएगा, कहीं से भी जा सकता है, कोई निश्चित नहीं हो सकता है यहाँ से ही चला जाए। एक क्रिस्टल कहाँ से, ये हुआ प्लस माइनस, एक प्लस और एक माइनस क्रिस्टल से कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो कह रहा है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में समान अनुपात में आयनिक या अवयवी कण उस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिनके कारण उस क्रिस्टल में रिक्तिका या खाली स्थान बच जाती है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। फ्रैंकले और इसमें क्या अंतर है, देखिए रिक्तिका और साटकी में, रिक्तिका में अनआयनिकों के लिए है, प्लस माइनस नहीं था, बस इसमें प्लस माइनस है, दोनों सेम है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में समान अनुपात में अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिनके कारण क्रिस्टल में खाली स्थान या रिक्त स्थान हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को साटकी दोष कहते हैं ना, और यही अनायनिक होता तो रिक्तिका दोष हो जाता। अब हम बात करेंगे फ्रैंकले दोष की। फ्रैंकले दोष में क्या घटना, देखिए जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से, यानी क्रिस्टल है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से कुछ अणु अब उसी क्रिस्टल में अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को, कहाँ से, यहाँ से निकला और यहाँ चला गया, हो सकता है एक Cl यहाँ से निकला और कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, हमारा Cl नहीं जाएगा, बस N नहीं जाएगा, Cl नहीं जाएगा, N नहीं जाएगा। क्लियर है, क्योंकि धनात्मक कण होता है, अभी बता दे रहे हैं। एक N यहाँ से निकला और अंतरकाशीय स्थान में चला गया। तो कह रहा है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से कोई कण या धनात्मक कण अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकले दोष कहते हैं। क्लियर है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों का अगर शॉर्टकट में बात किया जाए, देखिए साटकी और फ्रैंकले दोष की बात किया जाए तो कुछ हम हल्का सा लिख दे रहे हैं। देखिए साटकी दोष में क्या देखने को मिलेगा, साटकी दोष में समान अनुपात में आयन क्रिस्टल से कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। इसमें क्या घटना दिखने को मिल रहा है कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से धनात्मक कण अपने मूल स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, मतलब ये इसमें क्या हो गया, क्रिस्टल में अवयवी कण, इसमें आयनिक है ना, तो आयनिक कण लिखिए, आयनिक
कण अपने मूल अवस्था को छोड़कर ना, मूल स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल में कहाँ चला जाता है? दूसरे स्थान पर या छोड़कर अंतरकाशी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अंतरकाशी स्थान में। हमको तो पता ही है कि खाली स्थान को अंतरकाशी स्थान कहते हैं। अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? फ्रैंकले दोष कहते हैं। दोनों के लिए क्या क्या अंतर है सुनिएगा। इनके लिए क्या होना चाहिए? तो इनके लिए बताएं कि कणों का समान लगभग साइज समान होता है। लगभग क्या होता है? कणों की साइज समान होती है, क्योंकि ये क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। इनमें क्या होता है फ्रैंकले दोष में? तो फ्रैंकले दोष में हमेशा बताएं कि देखिए क्यों इसमें, देखिए ये कणों का साइज, धनात्मक कण साइज क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और ऋणात्मक क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिनके कारण धनात्मक कण छोटे होने के कारण अंतरकाशीय स्थान में आसानी से क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। तो इनमें क्या होता है? धनात्मक कण, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कि कहीं कहीं धनात्मक कण अपने मूल अवस्था को नहीं छोड़ के जाते हैं, बल्कि ऋणात्मक कण भी चले जाते हैं। तो अब उस दोष को क्या कहेंगे? तो उसके लिए कोई नई दोष का नाम नहीं बनाया, कोई दोष हम जानते नहीं हैं, अब तक तो कोई नहीं सुने होंगे, लेकिन उसको भी एक तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैंकले दोष भी कहते हैं। लेकिन 90% या 99% हमेशा जो होते हैं धनात्मक कण जो होते हैं उनको क्या माना जाता है? छोटा माना जाता है, छोटा। और ऋणात्मक कण को हमेशा क्या माना जाता है? बड़ा माना जाता है। क्लियर है? ऋणात्मक कण को हमेशा बड़ा माना जाता है, क्योंकि देखा गया है 90% धनात्मक ही कण जो होते हैं अपने स्थान को छोड़ के कहाँ जाते हैं? अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। क्लियर है? यदि किसी कंडीशन में ऋणात्मक कण गया है तो उसको भी वही बोलेंगे। क्लियर है? तो इसमें कणों का साइज समान नहीं होता है। धनात्मक कण छोटे ना, समान नहीं होते हैं, एक छोटा तो एक बड़ा होता है ना, और इसका लगभग समान होता है। अब देखिए इनमें क्या होता है, तो बताएं कि दो क्रिस्टल जब बाहर चले जाएंगे तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, तो इनके घनत्व में क्या होता है? कमी होती है, घनत्व में कमी होती है। और इनमें क्या होगा? तो उतने ही करते बस अपने स्थान से उसी क्रिस्टल में, 5 से तो 5 ही है, लेकिन अपने इस स्थान को छोड़ के कहाँ चले गए? अंदर। तो उनके द्रव्यमान कोई परिवर्तन ही ना होगी, वजन तो वही है। तो इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होती है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है हमारा? बस ये ध्यान दीजिएगा। तो हमको लग रहा है कि आपको बिंदु दोष, रेखीय दोष, यानी बिंदु दोष के जो 4 पार्ट हैं, ऋतिका दोष, अंतरकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकले दोष, वो समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नमस्कार। अब हम अगले भाग में बात करेंगे रेखीय दोष 2 प्रकार के होते हैं, उन दोनों भागों